फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग बताए थे, नेमिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे। वहाँ पे दो प्रकार का फंक्शन पढ़ाए थे, एक बताए थे अलजेब्रिक फंक्शन, एक बताए थे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। याद है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन? तो एक बताया था अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन क्या हुआ? वक्त हो गया, कहाँ से कहाँ भाग जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हम लोग फंक्शन पढ़ा रहे थे। फंक्शन हम लोग दो नेमिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे सेकेंड क्लास में। उसमें हम लोग पहला फंक्शन बताते थे अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग उसमें बताया पहला टाइप अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हम बताए थे बहुत सारा फंक्शन, जैसे क्या क्या बताते याद है? एक रेशनल फंक्शन बताए थे, रेशनल फंक्शन। ठीक है, दूसरा बताए थे इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, और भी कुछ बताए थे। ये दोनों किस में आता था तुम्हारा? पोनोमियल फंक्शन में, पोनोमियल फंक्शन। ठीक है, और दूसरा टाइप बता दे तुम्हारा ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और हम क्या बताए थे याद है? बताए थे वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं, नॉट अलजेब्रिक, नॉट अलजेब्रिक। ठीक है, जो अलजेब्रिक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसमें बताए थे बहुत सारा फंक्शन, जैसे पहला बताए थे याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताए थे। फिर दूसरा बताए थे भाई साहब लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तीसरा बताया तुम्हारा क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद है कि नहीं याद है? ये सब हैं, यहाँ तक हम लोग बता दिए थे। अब हम लोग आगे जो चलने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, सम स्पेशल फंक्शन। ठीक है, सम स्पेशल फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन लोग पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉडुलस ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ये हम लोग बता चुके हैं, बहुत बार बताया मॉडुलस ऑफ फंक्शन। ये डिफाइन कैसे होता है? y इक्वल टू लिखते हैं इसको मोड ऑफ x। याद है y को क्या लिखते हैं? मोड ऑफ x। और हम बता चुके थे ये बात, पहले ही लेक्चर में बताए थे, मैथमेटिक्स के पहला लेक्चर में। इसमें बताए थे भाई साहब ये डिफाइन कैसे होता है? तो हम बोलते हैं x यदि ग्रेटर देन 0 हो तो ये x आएगा प्लस x, यदि x लेस देन 0 हो तो ये माइनस x आएगा। ठीक, यहां में माइनस x दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये पूरा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए इससे आने वाला जो रिजल्ट है हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वही देखो ये x क्या? माइनस x, x हमेशा लेस देन 0, डेट मीन मान लो x माइनस 2 है और ये आ जाएगा माइनस के साथ, क्या आ गया? प्लस 2 आ गया। तो ये पूरा जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात बताया याद है? ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसका थोड़ा ग्राफ देख लो एक बार। कैसा ग्राफ है याद है? ऐसा ग्राफ था, याद है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ एक्स। किसी को दिक्कत? दिक्कत है? चलो सिग्नम फंक्शन देखते हैं। दूसरा स्पेशल फंक्शन में बात करेंगे, दूसरा नंबर सिग्नम फंक्शन। बड़ा नाम बड़ा अजीब है, सिग्नम फंक्शन। ठीक, इसे सिग्नम फंक्शन डिफाइन करते हैं इस प्रकार, जैसे y इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं सिग्नम x। ठीक है, सिग्नम को ऐसे लिख रहे हैं SIGN, सिग्नम s। इसको डिफाइन करेंगे दो वैल्यू के लिए। एक होगा x 0 के लिए, जब x 0 के बराबर होगा, जब x का वैल्यू क्या है? यहाँ 0 डालेंगे तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। ठीक, यदि x नॉट इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहां पे आएगा मोड ऑफ x डिवाइड बटा x, ये वैल्यू आएगा मोड ऑफ x डिवाइड बटा x आएगा। कोई दिक्कत?
अब बताओ, इसमें हमने बता चुके x नॉट इक्वल टू 0 थे, दैट मींस यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मोड ऑफ x क्या होगा, प्लस x होगा। मोड ऑफ x क्या होगा, मोड ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, प्लस x बाय x, यानी नीचे x है, कट गया, कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? जब x लेस देन 0 होगा मोड ऑफ x क्या होगा, बताओ, माइनस x बाय x, कट गया -1। ठीक, तो इसको ऐसे डिफाइन करें और ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि y ऑफ सिग्नम x, ये डिफाइन है 3 वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए। ठीक है, पहला 3 वैल्यू डिफाइन है। ठीक है, पहला कौन सा, जब x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो उस समय क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा ऑलवेज। यहां कुछ भी हो, x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 वैल्यू होगा, यदि x लेस देन 0 होगा -1 वैल्यू होगा, x इक्वल टू 0 होगा 0 वैल्यू होगा। सिग्मन फंक्शन का हमेशा यही 3 वैल्यू हो सकता है। बात समझ में आ गया? सिग्मन फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ऐसा मशीन है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू डालेंगे -1 आएगा, यदि उसमें 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। सिग्मन फंक्शन ऐसा मशीन है, उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू डाले, कोई भी डाले, 10, 15, 50, 60, 100, 2 लाख, 2 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी डाले 1 वैल्यू आएगा। कुछ भी नेगेटिव डाले -1 वैल्यू आएगा, 0 डाले तो 0 आएगा। बस समझ में आ गया ये फंक्शन? कोई दिक्कत? इसका ग्राफ का थोड़ा देखा जाए तो ग्राफ थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करें तो यहाँ देखो प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू क्या था, 3 वैल्यू था हमारा, एक था 1, -1 और 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0। ठीक, x और ये रहा y। जब x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, 1। यहाँ देखो 1 लिख देंगे, यहाँ पे, यहाँ 0, यहाँ -1। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या वैल्यू है, 1, मतलब 1, ये 1 वैल्यू हो गया। y का वैल्यू क्या है, 1। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए यहां x को 0 खाली छोड़ना पड़ेगा। इतना जगह क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्यों वैकेंट किए? क्योंकि x इक्वल टू 0 नहीं है, 1, x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, 1 नहीं है। बात समझ आ रहा है? बोल रहे नहीं आ रहा? हम क्या बोले यहाँ पे, x जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू 1 है, तो x, अब यहाँ देखो x ग्रेटर देन 0 पे 1 दिख रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पे वैकेंट करना पड़ेगा। और समझ रहा है? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये 1 नहीं है, तो x इक्वल 0 पे 1 कैसे कर देंगे, तो जहां 1 है वहां वैकेंट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्लियर है तो प्रिंस, तुम क्लियर है? सिमिलरली x जो है -1 है, ऐसा -1 है, ऐसा जब लेस देन था, लेकिन x इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं है यहाँ पे, कोई साइन नहीं है, तो x लेस देन पे -1 है, लेकिन x इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू वाला आपको वैकेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? x जो है -x जब लेस देन 0 है तो उस समय y का वैल्यू -1 है, लेकिन x इक्वल टू 0 है तो उस समय y का वैल्यू -1 नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू -1 नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे -1 कैसे डाल रहे हैं यहाँ पे, तो वैकेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ वैकेंट कर देते हैं। बात आया समझ में? हैं? और x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो यहाँ 0 ऐसे बना दो, दिस इज द ग्राफ। समझ में आया? ये देखो कैसे लग रहा है, स्टेप लग रहा है, इसको स्टेप फंक्शन नहीं बोलते, कभी कभी क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। क्लियर है? दिस इज अ सिग्मन फंक्शन। समझ में आया? सिग्मन फंक्शन देख लिया कैसा दिख रहा है, तुमको समझ में आया? रे धन
फंक्शन तो देख लो, जानकारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सवाल पे देखते थोड़ा सा। यदि मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलिए y इक्वल टू दिया हुआ है सिग्मम फंक्शन 2x, ऐसा दिया हुआ, बताओ इसमें y का कितना वैल्यू होगा? एक सेकंड बताओ, बताओ। 2 -1 0, क्यों? आंसर सही दिया है, रीजन बताओ। यहाँ हम x पर कहाँ कुछ बताएं कि x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जो देखो 2 पे पावर x, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटकम्स y हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफ याद करो, हमेशा y ऊपर ही बनता था, कभी y नीचे नहीं बनता था। बताए थे, ये बात नहीं बताए थे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट मीन सिग्मन फंक्शन के अंदर जाने वाला चीज मटेरियल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो हमेशा पॉजिटिव होगा तो हमेशा आंसर 1 होगा इसका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसा बताओ तो इसका आंसर y इक्वल्स टू सिग्मन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑलवेज 1 -1 कैसे बोल रहा है? एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी -1 आ सकता, माइनस में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो माइनस नहीं आएगा तो -1 तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि -1 कब होता है? जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है, तब x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे x कहने का क्या मतलब हुआ? x का मतलब जैसे यहाँ y ऑफ सिग्मन ऑफ यहाँ x है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि ये नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। ये वाला पूरा जो हो गया तुम्हारा 0 हो गया तो ये 0 होगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 तो होगा जब x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन जब x खुद 0 हो जाए तो 0 नहीं होगा। जब x को 0 बना देंगे तो 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यू हो गया इसका, -1 और 1 और 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा ये बता दो y का वैल्यू सिग्नम log ऑफ 2x। सिर्फ 1 होगा। लॉग का इनपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। याद है? लॉग का इनपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पढ़ाए थे, सॉरी रिवाइज कर लेना। हम बताए थे जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो लोग का इनपुट होगा। ठीक है? ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल, हम क्या बताते हो यहाँ ये बताते हैं, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो इसका क्या होगा? इनपुट होगा, इसका लॉग का। ठीक? जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है लॉग का क्या होगा? वो आउटपुट होगा। एक्सपोनेंशियल का इनपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दैट मीन्स लॉग का जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। एक बताते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करें जो क्या बताते, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू ax है, जहाँ a जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 बताए थे। a जो तुम्हारा 1 के बराबर नहीं होता। यदि सपोज करो a 1 हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाता है? मान a यदि 1 मान लेते हैं, a यदि 1 ले लेते तो दिक्कत क्या हो जाती है? तो y इक्वल्स टू हो गया a पे पावर 1 पे पावर x। 1 का कोई भी पावर x लो वो हमेशा 1 ही आएगा।
डेट मीन वाई का क्या आ जाता, 1 आ जाता, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो जाता, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता। इसीलिए एक वहां पे 1 नहीं लेना है। बात समझ में आया? ठीक है, 1 नहीं लेना है, यहां तो क्लियर है। तो इस केस में हम ग्राफ प्लॉट किए थे, याद है? ग्राफ प्लॉट किए थे ऐसा, और ये ग्राफ जो आया था ऐसा ग्राफ आया था ना, जहां पे ये कहां कट कर रहा था, ये 0 1 पे, और ये जो था ग्राफ था ये किसका था? a ग्रेटर देन 0 के लिए था, a ग्रेटर देन 0 के लिए था, सॉरी a ग्रेटर देन 1 के लिए था। 0 कहाँ है? 1 है ना, a ग्रेटर देन 1 से जब बड़ा होगा तो ए वाला ग्राफ होगा, ठीक। अब दूसरा ग्राफ क्या होगा? 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, 0 से बड़ा 2, यहां पे दो कंडीशन हो सकता है ना। देखो यहां तुम सोचो, ए जो है 1 नहीं है, ए जो है 1 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ए जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन एक ग्रेटर देन 0 भी है, 1 नहीं है तो 1 से छोटा होगा ना। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि ए जो तुम्हारा है वो क्या होगा? तुम्हारा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा नहीं सर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो। ए जो तुम्हारे यहाँ 2 हो सकता है, एक होता है ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एक 0 और ए 1 के बीच में हो सकता है। तो इस ग्राफ में प्लॉट ड्रॉ किया था, कैसा ग्राफ था भाई साहब, याद है? ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है, और ये ग्राफ था ऐसा 0। तो इसमें तो देख रहे हैं तुम्हारा इन दोनों ग्राफ का पॉलिटिक, अरे ये ग्राफ हम प्लॉट भी करके दिखाए थे, वैल्यू लिए थे, प्लॉट करके दिखाए थे, ठीक है, उतना नहीं कहेंगे, थोड़ा टाइम में समझ लो कितना होता है, ठीक है। नोट्स में देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना एक बार। ऐसा था, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लिए थे, 2x ले लिए थे और सब प्लॉट किए थे, याद है? हाँ 2x लिए थे। अभी वो हम नहीं करने वाले, तो प्रोसेस में टाइम चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे हम बस ये तुम्हें बता रहे थे, तुम दोनों ग्राफ में तुम देखो हमेशा y एक्सिस जो है ना, मतलब जो तुम्हारा प्लॉट है वो हमेशा पॉजिटिव y में हुआ है, मतलब y का वैल्यू यहाँ पे देखो, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट है, आउटपुट वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल का आउटपुट क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल का ठीक यहाँ पे जो आउटपुट होता है, यहाँ पे इनपुट का काम करता है। एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट होता है, यहाँ लॉगरिथम क्या काम करता है? इनपुट का काम करता है। लिख देंगे यहाँ पे, देखो इसको, यदि इसको लॉगरिथम फॉर्म लिखेंगे, इसी चीज को हम लिखना चाहे तो ऐसे लिखते, देखो x इक्वल्स टू log a y, ऐसा लिखेंगे, समझा? कैसा लिखा है? देखो x, ये x क्या है? इसका इनपुट, x यहाँ पे इनपुट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट इक्वल्स टू log, यहाँ तो जिस पे पावर था वो उसका बेस हो जाएगा। समझ में आ गया? बेस कौन है? log का बेस समझ में आ गया? जो जिसका एक्सपोनेंशियल का पावर था, जो ये है a, यहाँ बेस a हो गया, और इसका जो आउटपुट था, ये जो आउटपुट था यहाँ पे इनपुट बन जाता है। तो इसका आउटपुट क्या? हमेशा पॉजिटिव। दैट मींस इसका इनपुट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इसका जो इनपुट है यहाँ पे x, ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ऐसा हम कुछ बताएं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मतलब x जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या? इनपुट। तो इनपुट जो है तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो x है, ये आउटपुट, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात यहाँ क्लियर है? बस इतना ध्यान रखो यहाँ पे कि लॉगरिथम का जो आउटपुट होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर क्लियर क्लियर? दिक्कत नहीं ना कुछ? बस यही बात यहाँ बता रहे थे कि यह लॉगरिथम है, इसका आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसीलिए इसका 3 वैल्यू होगा। यदि x ग्रेटर देन 0 है, यदि इसका x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, x नहीं एक्चुअली, ये x स्क्वायर है, ये x ही लिखो, ये पूरा x है ना, log 2x यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। log 2x यदि तुम्हारा क्या है? लेस देन 0 है तो -1, log 2x यदि इक्वल टू 0 है तो 0। समझ में आया? कोई दिक्कत है भाई साहब?
अरे तुम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? इसका ग्राफ क्या है हमारा y = है तुम्हारा सिग्मन log 2x, ये है ना, यही था रे। इसका तो 3 कंडीशन बताए हम। एक बताया क्या, log 2x > 0 होगा तब क्या होगा 1 होगा, log 2x < 0 होगा तो -1 होगा, और log base 2x = 0 होगा तो 0। क्लियर है यहाँ तक? हमको प्लॉट करना है x और y में, ये x है और ये y है। तो y का तो 3 वैल्यू है भाई साहब, एक है 1 है, एक -1 है, तो y का 3 वैल्यू है, 1 हो गया, 0 हो गया और -1 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा जब y का वैल्यू 1 होगा। तो x 2x > 0 है तो हो है, हाँ y तो है 1 0 -1, ठीक तो है, लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं होगा, ये प्लॉट घसके आगे पीछे अकॉर्डिंग टू x कितना, क्योंकि ये x यहाँ x > 0 नहीं है। जब ये इतना रहता था, तब हम यहाँ से प्लॉट कर देते ऐसे x > 0 कर देते हैं, ऐसे करते थे ना जब इतना रहता था, लेकिन इतना नहीं है, इतना है, ये बस समझ में आ रहा है। जब इतना रहता था, इतना सिर्फ x रहता था, तब हम यहाँ प्लॉट करते थे, और यहाँ x खत्म हो गया। जब इतना रहता था, सिर्फ x रहता था, इतना सिर्फ x रहता था, जब इतना रहता था x, तब प्लॉट करते थे हम लोग पिछला वाला ग्राफ। तो कैसे प्लॉट करते थे, यहाँ से ड्रॉ करते थे, यहाँ से ड्रॉ करते थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लॉग भी लगल है। अब क्या है, लॉग भी लगा हुआ है। ठीक है, x = 2⁵ ऐसा लिख सकते हैं। देखो यही तरीका अपना, ये वाला तरीका देखो, y = log ax है ना, हाँ यहाँ पे y की जगह क्या है, 0 है, प्लस बराबर की जगह <0 है। ठीक है, y आ गया माथा पे, y आ गया माथा पे, तो 0 आ गया, y है आ गया माथा पे, जो a है, a लॉग के पास लगा है, वो नीचे रहेगा बेस में, तो 0 है वो 2 यहाँ पे। फ्रेंड्स ये दोनों इसको हटा दो, ये दोनों कंपेयर करो, देखो ऐसा है, देखो यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह है वहां पे ग्रेटर चिन्ह है, तो बराबर घटा के ग्रेटर कर देते हैं। ऐसा कर दे, ग्रेटर देन है, लेस देन है ना, लॉग है ये और ये ऐसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये x = क्या होगा यहाँ पे, ऐसा लिख देते हैं, लॉग है 2x, ये ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या बताते हैं, लॉग का जो इनपुट है, यदि एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो उसका क्या होगा, आउटपुट होगा। जो लॉग का इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, वो आउटपुट होगा। बात समझो, लॉग का इनपुट एक्सपोनेंशियल में जा करके वो आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो लॉग का जो इनपुट है एक्सपोनेंशियल में जाकर के वो आउटपुट बन गया। ठीक है, जो इसका बेस होता है वो आ जाता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे इसका आउटपुट होता है वो उसके माथा पे आता है इनपुट में। यहाँ इनपुट होता है ना, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे इनपुट होता है ना, तो उसके जो इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या है, 0, ये इसके यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, थोड़ा चीज को बार बार करोगे ना तो चीज तुम्हारा दिमाग था उसको करने लगेगा, समझ में आया बात। तो यहाँ पे x = बता क्या होगा, >1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x = क्या हो गया, >1। जब x >1 होगा तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे और में लिख दो कि x >1 होगा। तो जब x >1 होगा तब इस सिग्मन फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। बात समझ में आ गया। दैट मीन्स x यहाँ पे बना 1 >1,
ग्रेटर देन 1 बनाओ, लेकिन 1 इक्वल टू नहीं है तो यहाँ खाली छोड़ दो। समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ये वाला सिंपली वही कहानी होगा। यहाँ पे और लिख करके x होगा लेस देन 1 होगा, यहाँ पे खाली छोड़ जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ देखो ना, यहाँ से करेंगे कैसे होगा बताओ। x इक्वल्स हो गया 2 पावर 0, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। बात समझ में आया? यहाँ पे हो गया a, तो ये ग्राफ हो गया इसका। समझ में आया? आया? और सवाल बनाओगे इस पे? हैं? बनाओ, कुछ दे देते हैं। y इक्वल्स टू सिग्मन x क्यूब माइनस x, चलो ये बना दो। ठीक है, चलो ये SW दे देता है, ठीक है, बना लेना HW, बना लोगे। 3 को यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। एक 1 होगा जब x क्यूब माइनस x ग्रेटर देन 0, माइनस 1 होगा जब x क्यूब माइनस x लेस देन 0, x क्यूब माइनस x को 0 होगा तब 0 होगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, ठीक है। ये 3 हो गया। अब सब ग्राफ प्लॉट कर लेना, ग्राफ प्लॉट भी कर लेना, ठीक है। ये आंसर तो बता दिए यार, ठीक है। चलिए ये क्लियर है, थोड़ा तो छाप लो तो 2 मिनट में। यहाँ से हो गया सिग्मन फंक्शन, मॉडुलस हो गया सिग्मा में, यहाँ छाप लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। सो डिनोट करेंगे y इक्वल्स टू, ऐसा डब्बा बनाएंगे और x लिखेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या है? ये लेना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। इसमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट। कौन सा इंटीजर लेना है? ग्रेटेस्ट लेना है, बड़ा वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन किसके बराबर? x के बराबर या उससे छोटा, विच इज इक्वल टू x और लेस देन x, लेस देन x। क्या बोले कि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, लेकिन किसका, कितना ग्रेटेस्ट? जो दिया हुआ x उससे छोटा या उसके बराबर। क्या बोले कि ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो क्या लेना है? या तो लेना है बराबर x के या छोटा। जो x है ये वाला, इसमें जो इससे बराबर लो या उससे छोटा लो। छोटा में भी लेना कौन है? इंटीजर लेना है, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट लेना है। समझाते देखो, जैसे मानो ऐसा लिखा हुआ है 1.5, तो 1.5 इंटीजर है, ठीक है। अरे यार देखो, हमको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है? मेनली फ्रैक्शनल पार्ट को खा लेता है। तो यहाँ पे जो है ना, इस x का जो है इसका इंटीजर, तो ये तो देखो इसका, देखो ये इसका जो तुम्हारा इंटीजर है का, इससे कम इंटीजर कौन कौन आएगा? देखो x से कम आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, यही बोले ना। लेस देन x, x से छोटा ये आएगा। और जब इन तीनों में आ गया, इन तीनों में जो हाईएस्ट सबसे बड़ा होगा ये 1, सबसे ग्रेटेस्ट है ये, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू होगा 1। बात समझा? नहीं समझा तो सिंपली मतलब समझो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन को खा जाता है। क्या करता है? फ्रैक्शन को खा जाता है। क्या करता है? फ्रैक्शन को खा जाता है। जैसे कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसका 2 पार्ट होगा भाई साहब। कोई भी रियल नंबर का 2 पार्ट होगा। एक तो तुम्हारा उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीजर होगा,
उसका फिर दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसको आई से नोट करते थे, इसको एफ से। जैसे भाई साहब कोई नंबर है, मानो रियल नंबर 3.7 है, रियल नंबर पे प्लस आता है। ऑल नंबर विच इज प्लॉटेड इन द रियल लाइन इज रियल नंबर, प्लस माइनस 1 इज नॉट रियल नंबर। पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है भाई साहब ये, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। -1 0 +1 ये सब रियल नंबर है। जो भी रियल लाइन में प्लॉटेड लाइन है, जो भी रियल लाइन में वो नंबर है, सब रियल नंबर है। -1 1 1.2 1.5 1.6 3 4 1.5 सब all numbers which can be plotted on the real number is real line is real number। ये होता है ना। तो रियल नंबर का दो पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे मानो 3 + 7 ये रियल नंबर है, इसका दो पार्ट हो गया, एक हो गया 3 और एक हो गया 0.7। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे हमारे पास मानो सपोज 4.5 है, तो दो पार्ट हो गया, 4 + 0.5, ये मानो 4.1 हो गया। तो क्या हो गया 4 + 0.1, ये क्या हो गया इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। कभी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो या तो 1 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। जैसे मानो कोई रियल नंबर है 5, तो उसको क्या लिखेंगे 5 + 0, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 0 के बराबर हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0.5 0 से बड़ा है, लेकिन 1 नहीं होगा। 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा तो 6 हो जाएगा फिर कहानी। बात समझ में आ रहा है? क्या नेगेटिव हो नहीं हो सकता है? जो ऐसा लिख दे, मानो ऐसा लिख रहे हैं -2.7, इसको ऐसा लिख देते हैं -2.0 + -0.7, सही है? बताओ सही है? क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये क्या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारा क्या फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लास 2 का क्वेश्चन है, क्लास 2 में पढ़ाते थे ना फ्रैक्शनल पार्ट। बताओ मुन्ना, हैं क्या फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखो, सही लिखे हैं ये? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। इसका ठीक तो है यार, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुम देखो, याद करो, कभी रिमाइंडर जो तुम्हारा है, कभी रिमाइंडर तुम नेगेटिव लाए हो? कभी भी तुम रिमाइंडर नेगेटिव लाए हो? जब डिवीजन करते थे, मानो 3.7 को डिवाइड करते थे 3 से, तो 1 मार करते थे, 3 आता था यहाँ पे, तो यहाँ पर आता था 0.7 रिमाइंडर आता था। ये कभी रिमाइंडर तुम देखे हो नेगेटिव? रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। और समझ आया? रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसको फिर लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 - 0.3, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये माइनस हो गया। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। समझ आया बात? क्यों नहीं ये नेगेटिव होगा? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा तो -0.3 नहीं आएगा, +0.3 आएगा रिमाइंडर। बात क्लियर है? क्लियर है प्रिंस? -0.3 रिमाइंडर नहीं आएगा कभी भी, या -0.7 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, वैसा रिमाइंडर आएगा 0.3 प्लस में, ठीक है? चलो, ये सब तो बेसिक बात था। मेन बात यह है, ये सब तो अलग बात है, मेन बात यह है ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन क्या है? वो ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करता है, खा जाता है, ठीक है? तो y इक्वल टू है तुम्हारा, हम लोग i + f है इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यहां से क्या निकलेगा
इंटीग्रल पार्ट निकलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? तो बताओ यहाँ पे 3 पॉइंट इंटीग्रल ऑफ 3.1 कितना होगा? 3। इंटीग्रल ऑफ 3.2 कितना होगा? 3। इंटीग्रल ऑफ 3.9 कितना होगा? 3। 4 नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 3.9999999 शाम तक 9 लगाओ, कितना होगा? 3 होगा। बात समझ में आया? राउंड अप नहीं करना, हम क्या बोले, इंटीग्रल पार्ट खाता है, इंटीग्रल पार्ट जो भी हो सब खा जाएगा, राउंड अप थोड़ी करना है। यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 4 इसका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आया ना समझ में? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, y = mod of x। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट आएगा यहाँ से, और यहाँ पे तुम्हारा जो x होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो करेगा इंटीग्रल से इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन में। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, कोई दिक्कत? जो चीज़ को लिखे थे उसी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया ना, जो ऐसा लिखे थे y = मान लो हम ऐसा लिखे, तो y = लिखे हैं भाई साहब -1, y का लिखे हैं -1। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पे +1 होगा, नहीं दिक्कत हो रही। y का तुम्हारा क्या था, 3.5 से लेके, यदि y का 3.9 था या y का 3.8 था, सबका वैल्यू कितना आया था? 3। दैट मीन्स 4 तक नहीं पहुंचा है। 4 मतलब 4 से क्या है, कम है। सारा वैल्यू किससे? 4 से कम है। सारा वैल्यू 4 से कम है, लेकिन सबसे ग्रेटर देन किससे है? 3 से। तो 3 क्या है, हमारा इंटीजर है। आंसर क्या आया? ये आया ना, ये आया, आई आया है। और ये क्या है? ये है i+1। बस समझ में आया? तो x का वैल्यू क्या होगा? x जो होगा तुम्हारा i और i से 1 होगा, और आंसर क्या आएगा? i आएगा। यदि यहाँ पे -1 है तो बताओ यहाँ पे x कितना होगा? यहाँ से ये होगा -1 = यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? -1 + 1 कितना हो जाएगा बताओ? 0। कोई दिक्कत? यदि y = ले देंगे यहाँ पे 1, बताओ यहाँ कितना होगा? 1 x 2। यदि y = यहाँ लिख दिया 3, बताओ 3x बताओ 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आएगा नहीं आया? ये चीज यहाँ x+1 क्या लिखे प्रिंस? ऐसे लिखे यहाँ, पूछो यार, पूछो। अरे भाई ये देखो, हम 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, देखो समझो यहाँ से। एक लिए 3.1, एक लिए है 3, दूसरा लिए 3.3, 3.4, 3.9, 3.9 घर तक 9। ठीक, इतना लिए। यहाँ पे जो ये सब क्या x है, ये सब क्या है, कैसा बोर्ड है, ये सब क्या x है, ये सब क्या है, x है। तो x जो देखो किससे, x जो है तुम्हारा 4 सब, 4 से छोटा है, 4 से सब छोटा है, 3 से बड़ा है, क्या 3 के बराबर भी है? सबका आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है 3। 3 को लिख दो, बोल दो i। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। 3 हमारा है इंटीग्रल पार्ट। 3 क्या है? 1 से ज्यादा है, तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट i से 1 ज्यादा है, और यहाँ आंसर क्या आएगा? i आएगा। वही लिखे हैं, आंसर i आएगा, और i से i+1 के बीच में x लाई करेगा। अब समझ में आया? कोई दिक्कत है भाई साहब? ठीक है, यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे? सपोज y = हम ले लिया mod of x, ऐसे है, मतलब y = लेते हैं -1, x कितना होगा? -1 से 0, y = ले लेते हैं -2, ये -2 नहीं ले लेते, 0 ले लेते हैं। तो क्या 0 से
1 हो जाएगा, y को लेते 1, तो ये बताओ कितना हो, 1 से 2 हो जाएगा, y को लेते 2, 2 से 3 हो जाएगा, y को लेते 3, 3 से कोई दिक्कत, कुछ डाटा ले लिया अपने से, अब अपलोड करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 -1 -2, ठीक है, यहाँ पे -1। चलो y क्या है, -1 है, y -1 है, लेकिन x क्या है तुम्हारा, इक्वल टू 1, -1, x जो है -1 के बराबर है, यहाँ -1 कहाँ तक है, 0 तक है, ये रहा, लेकिन 0 पे इक्वल नहीं है, 0 पे इक्वल है तो y छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया, x जो है तुम्हारा -1 से शुरू है, इक्वल टू, तो -1 से शुरू है और 0 तक गया है, 0 तक गया है, लेकिन 0 पे बराबर नहीं है, चलो y छोड़े हैं। अब आगे चलो, y 0 है, मतलब y जो वैल्यू है ये 0 है, 0 से शुरू है, 0 से शुरू है, कहाँ तक गया, 1 तक गया है, 1 तक गया है, लेकिन 1 पे क्या करना, y छोड़ना है, क्योंकि 1 पे इक्वल नहीं है, 1 पे इक्वल नहीं है। फिर y इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 से y 1 है, y 1 है, लेकिन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से स्टार्ट है, ये रहा 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है, 2 तक गया है, 2 पे y छोड़ना है, 2 से स्टार्ट है, 2 यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, 3 तक गया है, वाइट छोड़ना है, ठीक है, 3 से स्टार्ट है, 4 तक गया है, वाइट छोड़ना है। बताओ ये समझ में आया, ग्राफ समझ में आया? दो ये क्या स्टेप है, ये क्या का स्टेप है सर, क्या बोला, ये तो y क्या है तुम्हारा, -1 है, तो y को लो -1, ये -1 है, y -1 है ना। ग्राफ ये पता है नहीं, ग्राफ यदि y इक्वल्स टू 4 है तो ग्राफ प्लॉट होगा 4 वहाँ पे, यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन। यदि y इक्वल्स टू -1 है तो -1 जहाँ पे होगा वहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 4, लेकिन x जो है -1 और 0 के बीच में ही है, इसलिए इतना ही दूर बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ मिटाना पड़ेगा और 0 पे भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वाइड है, फिर यहाँ पे जा करके वाइड करना पड़ेगा। बस समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड द नेमिंग ऑफ द फंक्शन, ये सब हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और फंक्शन इवेंट फंक्शन पढ़ाए हैं? और फंक्शन इवेंट फंक्शन ये भी देखिए लो कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन एंड इवेंट फंक्शन। पहला बोलते हैं ऑड फंक्शन, बताते हैं ऑड फंक्शन। यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसमें x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव पुट करते हैं, ऐसा x पुट करते हैं नेगेटिव x, ठीक है। और पुट करने के बाद यहाँ रिजल्ट आ जाए, जो आए वो -f ऑफ x आ जाए, तो वो बोलेंगे वो ऑड फंक्शन है। बस समझ में आया? ऐसा हो तो क्या बोलेंगे उसको, ऑड फंक्शन। जैसे बताओ साइन थीटा, y का टू है साइन x, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे साइन x के यहाँ पे y का टू साइन x, यहाँ माइनस साइन x डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैसा साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि तो सिंपली क्या करने का मतलब हो गया कि कोई फंक्शन यदि इफ एनी फंक्शन सटिस्फाई दिस रिलेशन, कौन सा रिलेशन, f ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है।
जिस एग्जाम्पल में देख लो y इक्वल्स टू एक्स, दो y इक्वल्स टू यदि माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। y इक्वल्स टू साइन एक्स क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस सब ग्राफ देखेंगे तो तुम देखना ग्राफ में कुछ एक खास चीज दिखेगा तुमको। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ठीक है ऐसा होगा। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तुमको हर ग्राफ में खास बात क्या दिखेगा, हर बार में खास बात क्या दिखेगा, तुम देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के इधर जितना ऐसा है उस पॉइंट के इधर भी ऐसा ही है। सिमिलर देखो इस पॉइंट के इधर जैसा है उस पॉइंट के उधर भी ऐसा ही है। सिमिलर देखो इस पॉइंट के इधर जैसा ग्राफ जा रहा है उस पॉइंट के लोग भी ऐसा ही ग्राफ जा रहा है। मतलब इस पॉइंट के अलोंग सिमेट्री है, क्या है पॉइंट के अलोंग सिमेट्री, से क्या बोलेंगे पॉइंट सिमेट्री, पॉइंट के अलोंग सिमेट्री है। मतलब ऑड फंक्शन जो होता है तो क्या होता है पॉइंट सिमेट्री होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, हाँ पढ़ाए हुए है, ठीक है। ठीक है हाँ पढ़ाए हुए ना, वही तो हमको लग ही रहा पढ़ाए थे। इवन फंक्शन जो बताए देते हैं फिर से, इवन फंक्शन बताया कोई भी रिलेशन है एफ ऑफ एक्स, यदि हम माइनस लगा देंगे फिर ऐसा आ जाए, ये रिलेशन कर दें तो इवन फंक्शन है। सो y इक्वल्स टू कॉस एक्स, यदि हम लोग यहाँ कॉस की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो कॉस एक्स ही होता है। इसका ग्राफ आ रहा था ऐसा, तो हम बताए थे ये कैसा सिमेट्री है, एक्सिस सिमेट्री है या प्लेन सिमेट्री है, एक्सिस सिमेट्री पढ़ा चुके ना। जिसे एग्जांपल ले लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया इवन फंक्शन, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स पावर 4, ये सब क्या हो गया इवन सिमेट्री, और सब क्या होगा एक्सिस सिमेट्री होगा, ठीक है। तो दिक्कत हो ना y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये प्लॉट कर देते तो ऐसा ग्राफ होता है ना। तो इस पॉइंट के लोग इधर जैसा है उधर जैसा है। चलो ये फंक्शन खत्म हो गया, नेमिंग ऑफ फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है।